Hello students, today we are going to start the IUPAC nomenclature in coordination compound, but here the complex is anionic. ठीक है, in previous class we had discussed the cationic complex as well as the complex has a charge. ठीक है, now we will discuss the if the complex is anionic. ठीक है, तो उसकी हमने IUPAC nomenclature करनी है. आप देखिए जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि NaCl पहले कैटायन होता है और फिर एनायन होता है. जब भी हम कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं तो पहले कैटायन आता है देन एनायन आता है. दैट इज अ रूल. तो यहाँ पर ये क्या है कैटायन और ये क्या है एनायन. तो अब कॉम्प्लेक्स कौन सा हो गया आपके पास एनायन. जो ब्रैकेट वाला होता है वो क्या होता है कॉम्प्लेक्स. तो ये कैटायन हो गया और ये क्या हो गया एनायन हो गया. ठीक है, तो जब कॉम्प्लेक्स एनायन होता है तो उसके लिए क्या रूल होता है. फर्स्टली राइट द नेम ऑफ कैटायन, देन नेम ऑफ लिगेंड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड देन मेटल प्लस 8. ये एक चेंज आया इसमें. तब क्या लेंगे हम 8 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ मेटल्स दे रखे हैं आपको. जैसे ये Fe है, आप इसको कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में क्या लिखते हो आयरन, लेकिन एनायनिक कॉम्प्लेक्स में क्या लिखोगे फेरेट. इसका नाम क्या हो जाएगा Fe फेरेट. जैसे फेरस होता है ना, ये पीछे क्या लग जाएगा 8 लग जाएगा. को CO, ठीक है, कोबालेट 8 लग गया. ठीक है, कोबालेट. नेक्स्ट Cu क्यूप्रेट. Pb लेड लिखते हो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में, इसका क्या हो जाएगा प्लम्बेट. ठीक है, Ag सिल्वर लिखते हो, इसका नाम हो जाएगा अजिंटेट. नेक्स्ट Au इसका नाम हो जाएगा ऑरेट और Sn इसका नाम हो जाएगा स्टेनेट. ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है बस, क्योंकि यही मोस्टली पूछे जाते हैं और कुछ नहीं आपको ध्यान रखने की जरूरत है. बस इसमें क्या लगाना है 8 लगाना है. ठीक है, तो फर्स्टली कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट. हरी अप कैलकुलेट करो ऑक्सीडेशन स्टेट. अब देखिए इस कॉम्प्लेक्स की अगर आपको नेमिंग करनी है तो फर्स्टली यू हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिमिलर मेथड यूज़ होगा. आपको इसकी कैलकुलेट करनी है क्योंकि आपके पास मेटल ये है सेंट्रल मेटल. ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया 4 इंटू सोडियम के ऊपर चार्ज प्लस के 1, नेक्स्ट प्लस x प्लस 2 साइनाइड के ऊपर चार्ज माइनस के 1 प्लस 4 इंटू -1 और कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है नहीं, 0 आ गया. 4 प्लस के x माइनस के 2 माइनस के 4 इक्वल टू 0. प्लस माइनस कैंसिल हो गया, x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2. क्लियर इतनी बात. क्लियर है ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करनी है. नेक्स्ट आपको क्या करना है, राइट द नेम ऑफ कैटायन. कैटायन का नेम लिखना है, फिर राइट द नेम ऑफ लिगेंड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर ये क्या है साइनिडो, दैट इज सायानिडो, और ये क्या है क्लोरिडो. तो सी तो सेम है. नेक्स्ट लेटर देखो, यहाँ पर Y आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है A. तो यू विल फॉलो द फर्स्टली क्लोरिडो. आ रही है बस समझ. अब फर्स्टली राइट द नेम ऑफ कैटायन. जब कैटायन का नाम लिखोगे तो आपने ये नंबर यूज नहीं करना कि टेट्रासोडियम. समझ आ रही है बात. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, राइट द नेम ऑफ कैटायन. ओनली यू हैव टू राइट द नेम ऑफ कैटायन ओनली. ठीक है, यू डिड नॉट मेंशन हेयर द मॉलिक्यूल्स कि कितनी है, डाई है, ट्राई है, टेट्रा है, ये मेंशन नहीं करना आपने. तो इसका नाम क्या हुआ सिंपल सोडियम. क्या लिखोगे सोडियम. दैट इज अ रूल अकॉर्डिंग टू द IUPAC नोमेनक्लेचर. ठीक है, दैट इज अ सोडियम. नेक्स्ट क्या आएगा टेट्रा क्लोरिडो. नेक्स्ट डाई साइनिडो. नेक्स्ट प्लेटिनम होता है मेटल का नेम, तो प्लेटिनम. ये देखो प्लेटिनम, ये जो है ना UM काट दोगे UM. प्लेटी UM की जगह क्या डाल दोगे 8. प्लेटिनेट एंड देन क्या डाला हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, ये नाम हो गया इसका. क्लियर है, करो नोट डाउन. कंफ्यूज मत हो ना. बुक्स में क्लोरिडो की जगह कहीं पे क्लोरो दे दिया या साइनिडो की जगह साइनो दे दिया तब भी आंसर ठीक है. और कई जगह अगर मैं यहाँ पर क्लोरो डाल रही हूँ, बुक में क्लोरिडो दे दिया तब भी ठीक है. ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, चाहे आप क्लोरो लगाओ चाहे क्लोरिडो लगाओ. बट एक्चुअल क्या है, जो एक्चुअल अब मतलब न्यू नेमिंग है वो क्या है ईडो के हिसाब से चल रही है. क्लोरिडो, आइडिडो, फ्लोरिडो, साइनिडो, इस तरीके से चल रही है. कर लोगे. चलो हाँ जी, नेक्स्ट देखिए. सपोज आपके पास ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है.
ठीक है। अब आपको पता है इसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है, अगर प्लस में चार्ज प्रेजेंट है तो वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, अगर माइनस में चार्ज प्रेजेंट है तो कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। तो लास्ट इन प्रीवियस लेक्चर वी हैड डिस्कस द कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ऑन विच द चार्ज इज प्रेजेंट। हियर वी विल डिस्कस द एनायनिक कॉम्प्लेक्स इन विच द चार्ज इज प्रेजेंट, ठीक है। तो सिमिलरली वैसे ही करना है आपने। फर्स्टली फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लैटिनम X प्लस, इस पे कितना हो गया बेसिकली Cl2, कितना हो गया 2 इंटू माइनस के 1 प्लस के 2, नेक्स्ट कितना हो गया 0 इक्वल टू माइनस के 2, x माइनस के 2 इक्वल टू माइनस के 2, कितना आ गया 0 आ गया, x माइनस के 2 प्लस के 2 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब राइट द नेम ऑफ दिस लिगेंड, बट यू शुड रिमेंबर दैट कॉम्प्लेक्स इज एनायनिक, सो यू हैव टू नेम अकॉर्डिंग टू द एनायनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अब कैसे नेम देंगे हम इसका, फर्स्टली यू हैव टू राइट द cation, name of cation, but here cation is not present, so you will give the name according to this complex. Firstly follow the name of ligand according to the alphabetical order. यहाँ पर क्या है आपके पास एक्वा, यहाँ पर क्या है क्लोरिडो। तो फर्स्टली नेम किसका दोगे, एक्वा का, क्योंकि ए पहले आता है तो क्या हो जाएगा डाई एक्वा, नेक्स्ट डाई क्लोरिडो, नेक्स्ट प्लैटिनम नहीं आएगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है प्लैटिनेट, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ये नहीं कि 0 नहीं लिखनी, यू हैव टू मेंशन इट इन द क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, दैट इज आयन, ठीक है बेटा। जहाँ पे ये चार्ज प्रेजेंट होता है वहाँ पे क्या डालोगे, आयन, आयन का भी यूज़ करोगे। अब मैं तुम्हें प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ जी, अब ये प्रैक्टिस के लिए करो एक ये FeCN होल 6 फॉर नेगेटिव, राइट द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। हाँ जी देखिए जिसका नहीं हुआ है, फर्स्टली यू हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन X प्लस, यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स है 6, साइनाइड के ऊपर चार्ज माइनस के 1 इक्वल टू माइनस के 4, x माइनस के 6 इक्वल टू माइनस के 4, x इक्वल टू माइनस के 4 प्लस के 6, कितना आ गया x इक्वल टू 2, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल आई 2। अब आपने क्या करना है, कैटायन तो है नहीं यहाँ, तो नाम तो लिखोगे नहीं कैटायन का, इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है सिंपल। यहाँ पर क्या एक ही लिगेंड है, कितने हैं वो भी 6 है, ठीक है। तो 6 के लिए हेक्सा साइनिडो, नेक्स्ट एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो आयरन नहीं लिखोगे, फेरेट, फेरेट ऑक्सीडेशन स्टेट 2 और आयरन, ये हो गया आपके पास नेम ऑफ दिस कंपाउंड। क्लियर है, कर लोगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इसकी असाइनमेंट सेंड कर दूंगी, यू हैव टू राइट द नेम, मतलब चाहे असाइनमेंट पे कर लेना चाहे कोई नोटबुक पे कर लेना, डू प्रैक्टिस ऑफ दिस एनायनिक और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो खत्म करते हैं, ये नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोई प्रॉब्लम होती है बेटा देन यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। ओके, थैंक यू।